धक्का लग गया गया। अब वो निकल के ड्राइवर जो है वो पैसा भी दे रहा। हजरत का मुरीद उस जमाने में 1000 रुपया दे रहा, जो आज के डेट में सीधे 1 लाख है, फिर भी मानने को तैयार। चंद मिनट नहीं, 1 घंटा हो गया, तब जलाल आया मुफ्ती आजम। जोर से बोलो, जोर से। अरे बोलो यार, बड़ी बहुत ऊंची बात आ रही है, जोर से। तब आया जलाल मेरे मुफ्ती आजम को, फरमाते मियां क्या हुआ? मुरीद आकर बोला हुजूर उसका प्रभु मर गया है। बोला अरे पहले उसे हिला डुला के देखो भी तो कि मरा है कि नहीं। क्या कहें यार, जोर से जोर से। जैसे ही धक्का दिया, हिलाया, उठ के खड़ा हो गया। और खड़ा होना था कि पड़वा वाला बोल पड़ा 500 रुपया दे दो बाबा। इतना जल्दी रेट डाउन। मेरी माँ बहन बेटियों, कान खोल के सुनो। अब हालत ये कि किसी ने आसाम में दारुल उलूम मखदूमिया की तामीर हो रही थी, रईसुल कलम वहीं थी। हजरत ने फरमाया कि तुमको यहीं रहना है जब तक दीवार लिंटर तक न चली जाए। वही आया, बोला कि तावीज दे दी। मैंने कहा किस बेवकूफ ने मेरे पास भेजा, जरा उसको भेज। अब नीचे कोई था, बोला मौलाना है प्यार वाले। उनका भैया हमें तावीज नहीं आती, चलो जाओ पापा। जानते क्या बोला? बोला मेरी बीवी ने मुझको कंगाल बना दिया। तब हमको लगा मैटर सीरियस है। मैंने कहा बैठ जा, बता क्या क्या हुआ। तो एक एक चीज पूछा। बोला हर 15 दिन पर कहती है कि शहीद बाबा की सवारी आई, खाना नहीं बना सकती, खाना नहीं बना सकती, शहीद बाबा की सवारी है। गाजी बाबा की बहराइच शरीफ के लिए हमको बकरा तैयार करना है। अब ये बेचारा डर के मारे सरकारी गाजी के नाम पर कभी कर्ज लेके, कभी उधार लेके, कभी कर्ज लेके, कभी इनसे लेके, कभी दुकान का पैसा लगा करके रोड पर आ गया। अब वो था शेख सद्दो। मैंने कहा एक काम करो, तुम्हारी तावीज लिखने में हमको रात भर लगेगा। हजरत मैंने बैर का पेड़ ढूंढा और एक फर्स्ट क्लास का डंडा निकाला जिसका कांटा सलामत और उसमें बांध दिया लाल पीला धागा। मैंने कहा इसको पढ़ दिया है, पक्का 1 साल चलेगा। जब बोले कि बकरा तैयार करनी है गाजी बाबा के लिए, 11 डंडा मारना दुरूद पढ़ पढ़ के। एक दिन के बाद क्या तावीज़ है। मेरी मां बहनों, तुम चाहो तो मेरी औलादे साले हो सकती है, तुम चाहो तो मेरे बच्चे आवारा बनने से बच सकते। और नौजवानों, अगर तुम चाहो ना तो तेरी आने वाली नस्लों को किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम कर दो, निकाह के बाद जब तेरी बीवी तेरे घर आवे तो पहली रात अपनी बीवी से वादा और मुआहिदा कर ले। रोटी का वादा तूने किया, नान नफका का वादा तूने किया, दवा इलाज का वादा तूने किया,
अपनी बीवी का बदन छूने से पहले एक वादा अपनी बीवी से ले ले। देख, रोटी लाना मेरा काम, औलाद को सालेह बनाना तेरा काम। हम दोनों के वजूद से कोई औलाद जो भी पैदा हो, जो भी हो, अल्लाह की नेमत, बेटी हो या बेटा, वादा कर कि मेरी औलाद तेरी गोद में आवे और मेरी औलाद रोए तो उसे तू मोबाइल का डब्बा लगाकर गाना और आवारगी बातें नहीं सुनाएगी। मेरी औलाद अगर भूख से रोवे तो रोने देना, तड़पे तो तड़पने देना, चीखे तो चीखने देना, गोद में मत लेना। पहले सीधे जाकर वजू करना, वजू के बाद आना, मेरी औलाद को बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाना, हया के आंचल में छुपाना, बिस्मिल्लाह पढ़कर मेरी औलाद को अपने सीने से लगाना। मेरी औलाद जब तक दूध पीते रहे तू मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ते रहना। कसम खुदा की बलियाबी का ये बलियाबी का ये नुस्खा ले ले। अगर मामों ने इस तरह अपनी औलाद को दूध पिला दिया तो दुनिया में कोई जादूगर पैदा नहीं लिया है जो मुस्तफा के उस आशिक की औलाद के वजूद पर कोई टोना सहर जादू का असर डाल दे।